हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम मराइज एकेडमी। हम हूं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री का क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट के लेक्चर में जो 10 के पाइथागोरस थ्योरम में जो हमने पढ़ाई की थी, उसमें हमने किए थे कुछ क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 9 से हमें सॉल्व करना है। अच्छा, 9 से मतलब आगे अगर हम देखेंगे तो प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि आप एक बार अच्छे से पहले की चीजों को पढ़ लें, ढंग से कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस टॉपिक पे आए। ठीक है, अगर अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लें। अगर आपको कंसेप्ट पहले ही क्लियर है सारी चीजों का, तो बिल्कुल आप यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हमें स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं बोर्ड पे कुछ लिखता हूँ तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं हम अपना पाइथागोरस क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या दिया है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या दिया है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप बिल्कुल वहां पे रीड कर लें अच्छे से क्वेश्चन को। मैं एक बार फिर से रीड कर लेता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। बट हाँ, आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, तो आप वहां पे भी क्वेश्चंस को रीड करते रहें। क्या दिया है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ट्रायंगल्स, सॉरी स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। मतलब एक पैरेललोग्राम, पहले तो डायग्राम बना ले। मान लो सपोज करो ये पैरेललोग्राम, कुछ नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी डी ऐसे दे। ये इसके डायगोनल्स हो गए। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सपोज, क्या नाम देते हैं? ठीक है, ये बन गया हमारे पास पैरेललोग्राम। अब हमें क्या क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द सम। पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है? गिवन में हमें ये दिया है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले वही लिख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट हमें टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव में हमें जो चीजें करनी है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। टू प्रूव में हमें ये करना है, उन्होंने बोला कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। मतलब इनके डायगोनल के स्क्वायर का एडिशन मींस व्हाट आर द डायगोनल्स AC एंड BD। देखो, AC हमारा एक डायगोनल है और एक डायगोनल BD है, तो इनके स्क्वायर का एडिशन मींस AC स्क्वायर प्लस BD इज इक्वल्स, हमें ये प्रूव करना है बाकी सभी साइड्स के स्क्वायर का एडिशन मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। बोलिए देखो क्या प्रूव करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन। प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? कुछ चीजें गिवन है, सबसे पहले वही लिख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम, ये चीजें हमें गिवन है। प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल मींस जितना AB होगा उतना ही CD होगा, जितना BC होगा उतना ही AD होगा। तो हम लिख सकते हैं AB is equals to CD, AB is equals to CD and BC is equals to AD। BC is equals to AD। Property of parallelogram।
मार्क दिस एज क्वेश्चन नंबर बच्चों 1। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हमको पता चली। अच्छा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो वो भी लिख लेते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करेंगे मीन्स जितना बी एम है उतना ही एम डी है, जितना ए एम है उतना ही एम सी है। मीन्स हम लिख सकते हैं कि ए एम कुछ और नहीं है, ए एम ए सी का हाफ है। ए एम इज हाफ ऑफ ए सी, सो वी कैन राइट ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। वैसे ही हम ये भी लिख सकते हैं कि बी एम इज हाफ ऑफ बी डी, बी एम इज हाफ ऑफ बी डी। इसे हम मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, आगे देखते हैं ना। कोई भी एक ट्राइंगल लेते हैं, हम ले लेते हैं ट्राइंगल एबीसी सपोज। इन ट्राइंगल एबीसी व्हाट इज बीएम, बीएम इज द मीडियन, बीएम इज द मीडियन। एबीसी में देखो तो बीएम क्या है, मीडियन। क्यों? क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट है हमारा, तो बीएम क्या हुआ, मीडियन बन गया, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बीएम इज द मीडियन। और अगर मैं मीडियन का कंसेप्ट लेके आया हूं, इसका मतलब है कि हमें यूज करना है अपोलोनियस थ्योरम। क्या यूज करना है, अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम के लिए इस ट्राइंगल में बीएम अगर मीडियन है तो अपोलोनियस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन, व्हाट इज मीडियन, बी एम, 2 इंटू बी एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों सेगमेंट में से कोई भी, तो हम ए एम ले रहे हैं, 2 इंटू ए एम स्क्वायर। रिजल्ट अपोलोनियस थ्योरम। पूरा लिखना थ्योरम बच्चों, ऐसा मत करना कि आप इसको थोड़ा सा ही लिख के छोड़ना, ऐसा मत लिखना शॉर्ट फॉर्म में, आप इसे पूरा फुल फॉर्म में ही लिखना। मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 3। और आगे बढ़ो। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर is equals to 2 into bm. What is bm? bm is half of bd. bm is what? Half of bd. मतलब हम इसे लिख सकते हैं bd upon 2 का प्लस 2 into am. am क्या है हमारा, हाफ ऑफ ac, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ac upon 2 का स्क्वायर। तो कहां से पता चली हमें ये चीजें, फ्रॉम 2 and 3। सो फ्रॉम 2 and 3। देखते हैं और कुछ थोड़ा समझते हैं इसमें, और क्या सॉल्व कर सकते हैं। सो आएगा नीचे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्लियर, प्लस 2 इंटू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 अगेन, क्लियर। ये 2 से देखोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर, कैंसिल हो गए। तो फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या आया देखो जरा, अभी तक में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 2 ही बचा है यहाँ, सो बी डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ए सी स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2, और 2 को अगर हम यहां भेज देते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एक स्टेप मैं थोड़ा सा फास्ट गया हूं, उस चीज को ढंग से समझने के बाद बार बार लिखने की उसकी जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम क्या है, 2, और उस 2 को जब मैंने यहां भेज दिया तो यहां मल्टीप्लीकेशन हो गया। सो 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। जरा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अच्छा, 2 ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। वैसे ही हम बीसी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, क्लियर। आगे बीडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, माफ कर देते हैं इसे। इक्वेशन नंबर कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। इसे इक्वेशन नंबर 4, ये कौन सा हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज AB, AB इज इक्वल टू CD है, तो एक जगह तो AB रहने दो, दूसरे वाले AB को हम क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक BC को फिर से चेंज करेंगे, BC इज इक्वल टू क्या है, AD, तो हम लिखेंगे AD प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। कहां से पता चला, फ्रॉम 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4। अच्छा ढंग से देखें अगर बच्चों, तो यही तो हमें प्रूव करना, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे देखो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, वहां पर है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर मिल गया, BC स्क्वायर भी प्रेजेंट है, CD स्क्वायर भी प्रेजेंट है, AD स्क्वायर भी प्रेजेंट है। सिंपल, एक बार में फिर से एक बार इस क्वेश्चन को सोचेंगे कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ नहीं किया हमने एक्स्ट्रा, सिर्फ सिंपल सा एक ही काम किया हमने, क्या क्या दिया था इन्होंने हमें कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमें पता है बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने AM को लिख दिया हाफ ऑफ AC, BM को लिख दिया हाफ ऑफ BD, ये लिख के हमने कंप्लीट कर लिया। और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बच्चों क्या होते हैं, इक्वल। फिर हमने ये ट्रायंगल लिया ABC और इसमें लगा दिया हमने अपोलोनियस थ्योरम, और जहां जो चीजें हमने ऊपर लिखी थी उनको चेंज किया, सॉल्व किया, आगे मिला हमें हमारा आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, ऐसा नहीं है कि टफ है, बट आप एक बार 2 बार इसको प्रैक्टिस बिल्कुल कर लीजिएगा, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ये सेकंड चैप्टर का जो प्रॉब्लम सेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा भी कैजुअल मत होना, अच्छे से करना। वैसे प्रॉब्लम सेट सबके देखे जाए तो अच्छे ही है, बट हाँ इसमें थोड़े अच्छे अच्छे ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे। और आगे की बात अगर मैं करूं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहें, जिन लोगों तक ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं वहां तक भी आप पहुंचाएं, शेयर करते रहें, ठीक। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आगे मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो 10th है वो सॉल्व करूंगा, तब तक आप एक बार इसे फिर से देख लें और इसे नोट डाउन कर लें। बच्चों स्क्रीनशॉट मत लो, पॉज करो, बराबर लिखो, कंप्लीट करो उसे, फिर आगे, ठीक है। तो लिख लें इसे, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। हो गया। तो कैसा है कि क्वेश्चंस के काफी डिटेल में मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा हो रहा है कि वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैं 2 क्वेश्चन नहीं तो 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो में भी आपको 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो उनको 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, आप उसे देखिए अच्छे से। अगर स्लो जा रहा है वीडियो का, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ काफी स्लो आराम से पढ़ा रहे हैं सर, तो तुरंत 1.5 1.25 से करके आप कंप्लीट करिए। बट हाँ कंप्लीट करिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए, नहीं आए उसे बार बार प्रैक्टिस करिए, और फिर भी अगर कुछ डाउट रहे तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख के पूछें, ठीक है। और अगर कुछ आप ऐसा चाहते हैं किसी एक डिफरेंट चैप्टर पे जिसपे आपको लगता है कि हाँ चाहे वो साइंस वन से रिलेटेड हो या फिर ज्योमेट्री से ही रिलेटेड हो, अगर आप चाहते हैं कि हाँ उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए तो आप बिल्कुल रिप्लाई करें, हम उसके ऊपर वीडियो भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, हम अपने वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 10, प्रणाली एंड प्रसाद started walking to the east and to the north respectively from the same point and at the same speed. After 2 hours, distance between them was 15 under root 2 kilometer. Find their speed per, मतलब देखा जाए तो ज्योमेट्री प्लस साइंस मिक्स किया गया है इस क्वेश्चन में, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले वैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सॉल्व करने में अच्छा भी लगेगा आपको, और इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि टफ है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। 2 लोग हैं, दोनों ने स्टार्ट किया, एक ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और एक नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। कौन कौन है, प्रणाली एंड प्रसाद। तो सपोज करो ये वो पॉइंट है जहां से लोग चलना चालू किए। आपको पता ही होगा कि डायरेक्शन कुछ ऐसे होते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। तो 2 लोग चले, प्रणाली एंड प्रसाद, दोनों लोग 2 घंटे तक चलते रहे, एक ईस्ट की तरफ गए और एक नॉर्थ की तरफ गए, सेम स्पीड से गए। कैसे गए हैं, सेम स्पीड से। और अगर सेम स्पीड से गए हैं तो सिंपल सी बात है, ये सेम डिस्टेंस कवर करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अरे 2 घंटा ये भी चले,
2 घंटा ये भी चले, मान लेते हैं ये जर्नी है प्रसाद, ऐसा कंसिडर कर लो, और ये जर्नी है मान लेते हैं प्रणाली की, किसकी है, प्रणाली की। तो जितना देर तक प्रसाद चला है उतनी ही देर तक प्रणाली भी चली है, 2 घंटे दोनों लोग चले। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों की स्पीड भी सेम है। अब अगर सेम स्पीड से सेम जगह से सेम टाइम तक ट्रेवल करोगे, इक्वल टाइम तक, तो इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। तो दोनों लगभग इक्वल डिस्टेंस कवर किए, मान लेता हूं ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी बच्चों क्या होगा, x ही। अच्छा, दोनों एक नॉर्थ गए हैं और एक ईस्ट गए हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब हमें कुछ डेटा दिया जा रहा है, इन्होंने दिया है कि आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2 किलोमीटर। मान लो 2 घंटे ये चल लिए, ये यहाँ पहुंच गए, ये यहाँ पहुंच गए। अब इनके बीच का मतलब प्रणाली, अगर मान लो इसे मैं ए मानता हूँ और इसे बी मानता हूँ, तो यहाँ प्रणाली पहुंच गई और यहाँ पहुंच गया होगा प्रसाद। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बोला गया 15√2 यूनिट किलोमीटर। 2 घंटे बाद जब ये लोग चलते थे तो 15√2 किलोमीटर ये लोग पहुंच गए। हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रसाद और प्रणाली की चलने की स्पीड क्या थी। क्या पूछा जा रहा है, स्पीड। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस एक्स नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इनकी किस स्पीड से ये लोग चले हैं कि इतना दूर पहुंचे, हमें स्पीड पूछा जा रहा है। अब अगर ध्यान दो तो 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 8th में भी एक दो बार पढ़ा था, एक फॉर्मूला था स्पीड के ऊपर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, तो करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ए बी, इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं, ठीक है। तो हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हमें पता है ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन इजी बन गया, ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, और टाइम हमें 2 आवर्स दिया है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो टाइम नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं लिखता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करता है, स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ गिवन में हमें सिर्फ इतना दिया है कि ए बी इज इक्वल टू 1500, ए बी इज इक्वल टू 1500√2 किलोमीटर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इतने में ही सॉल्यूशन। हमें पूछा क्या, फाइंड क्या करना है, स्पीड। फाइंड क्या करना है, स्पीड, ठीक है। स्टार्ट, चलो। लेट CB and CA are the distance covered by प्रणाली and प्रसाद। जो CB है और CA है, ये डिस्टेंस किसने कवर किया है, प्रसाद और प्रणाली ने कवर किया इन 2 आवर्स। इन 2 आवर्स, अच्छा हमें टाइम दिया है, या मैंने यहाँ पे लिखा है 2 आवर्स हमें टाइम दिया है। तो क्या लिखेंगे हम, लेट CA and CB are the distance covered by प्रसाद एंड प्रणाली, प्रसाद एंड प्रणाली इन 2 आवर्स। 2 घंटे में हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस इन्होंने कवर किया हुआ है। ए बी की वैल्यू हमें 1500√2 दी हुई है। अच्छा ये बताओ, ये दोनों डिस्टेंस कवर कर लिए हैं और सेम टाइम में गए हैं विद सेम स्पीड। याद रखना ये सेम स्पीड से गए, कैसे गए बच्चों, सेम स्पीड। अगर सेम स्पीड से गए हैं तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ CB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CA, मतलब डिस्टेंस ऑफ CB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CA। और इसी को हम मान लेते हैं, सपोज करो x, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ACB का एंगल C कितना है, 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ACB एंगल C इज हाउ मच, 90 डिग्री। एंगल C कितना है, 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, मींस वी कैन राइट AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आगे बढ़ते, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते
चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यूज हैं। व्हाट इज एसी? एसी एक्स है, एक्स स्क्वायर। व्हाट इज सीबी? वो भी हमने एक्स माना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। क्लियर? हाँ, कहां से पता चला हमें? फ्रॉम 1 टू ए बी, मतलब ए बी की वैल्यू भी हमें पता है, वही लिख देते हैं। ए बी कितना है? 15 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। रीजन में फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 2 एंड गिवन, इतना हो जाएगा। ये चीज तो हमें गिवन से मिल गई है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलके क्या होगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो 2x स्क्वायर, अगर आप देखो तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। तो बचा क्या? x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 225। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 15 किलोमीटर। मतलब हमें डिस्टेंस मिल गया 15 किलोमीटर। मतलब अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सीधा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रसाद एंड प्रणाली इज 15 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में ये लोग कितना डिस्टेंस कवर किए? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ये गया, 15 किलोमीटर ये गया। कितने घंटे में? 2 आवर्स में। अब हमसे पूछा जा रहा है स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अगर हम डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने? 15 किलोमीटर। टाइम कितना लिया? 2 आवर्स। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7.5। तो मतलब फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया बच्चों? कि स्पीड इज इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ये दोनों चल, यही हमारा फाइनल क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन्होंने बताया कि प्रसाद एंड प्रणाली दोनों लोग किसी एक पॉइंट से साथ में चलना चालू किया विद सेम स्पीड, और 2 घंटे तक ये लोग चलते रहे। और जब चलते गए, मतलब एक ईस्ट की तरफ गया और एक नॉर्थ की तरफ गया, और जहां पे पहुंचे वहां से जब इनका डिस्टेंस निकाला गया तो वो डिस्टेंस 15 अंडर रूट 2 किलोमीटर था। हमसे ये पूछा गया ये किस स्पीड से गए। तो अगर ये दोनों लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, सेम डिस्टेंस कवर किए हैं, इट मींस इनका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो वो इक्वल डिस्टेंस को हमने x मान लिया, x मान लिया, और हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल में लगा दिया पाइथागोरस। तो क्या हो गया हमारा? x स्क्वायर प्लस 15 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा? 2x का स्क्वायर। और 15 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 होता है, और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। 2 से 2 वहां कैंसिल हो गया, तो बचा x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो x निकालने के लिए हमने 225 को किसमें डाल दिया? रूट। सो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 15 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया जो कवर किया किसने? प्रसाद और प्रणाली ने इन 2 आवर्स। हमसे पूछा गया स्पीड, और हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज हाउ मच? 15 किलोमीटर। टाइम इज 2 आवर्स। सो 15 अपॉन 2 हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आया 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब प्रसाद और प्रणाली दोनों लोग 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, और तब 2 घंटे बाद उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 15 अंडर रूट 2 किलोमीटर। अच्छे से देखें क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन था, बस खाली समझना था, अच्छे से ड्रॉ करना था अच्छे से। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार डायग्राम अच्छे से, तो ज्योमेट्री सॉल्व करते टाइम ना बच्चों सबसे पहला फोकस और पूरा टारगेट होना चाहिए डायग्राम पे। अगर आपने एक बार डायग्राम को ड्रॉ कर लिया और अच्छे से समझ लिया, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन लगभग 50% वहीं सॉल्व हो जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं पहले हम सॉल्यूशन लिखें, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो इवन क्लास में भी जब मैं टीच करता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद एंड में वो डायग्राम बनाएंगे। आई डोंट नो व्हाई, बट वो ये चीजें फॉलो करते हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत करो। ये कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आप पहली बार तो उनको चेंज कर पाओ। अगर आप भी ऐसा करते हो बिल्कुल मत करो। पहले ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, सबसे पहले अगर डायग्राम तुम्हें लगता है कि हाँ इसका बन सकता है, तो सबसे पहला काम है कि आप उसका डायग्राम बनाओ। एक बार डायग्राम बन के रेडी हुआ, उसके बाद आप उस डायग्राम को अच्छे से समझो, फिर उस बात कैलकुलेशन में जाओ कि हाँ क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें तो बच्चों डायग्राम पे ही सॉल्व होती है, और डायग्राम पे अगर सॉल्व हो गया तुमसे, तब तो फिर तुम्हें लिखना रह जाता है, तो तुम्हारे लिए काफी इजी रहेगा। अब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट किया होता तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आती।
बट देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ईस्ट में भी भेज दिया, नॉर्थ में भेज दिया, पता चला सेम डिस्टेंस है, एक्स एक्स मान लिया, ये 15√2, डायग्राम देख के पता चला हाँ पाइथागोरस लगाएंगे काम हो जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ज्योमेट्री का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर। हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है ज्योमेट्री, और उसका मतलब ही होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, किसी चीज का कैलकुलेशन आप करना चाहते हो, सबसे पहले माइंड में उसका स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए। अब इसके बाद का जो चैप्टर में मतलब लोड करूंगा वो सर्कल है, तो उस टाइम पे सर्कल सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपका वो ड्रॉ होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वो भी ड्रॉ होना चाहिए। सिमिलैरिटी हो गया, हर जगह तो आपके डायग्राम भरे पड़े हैं बच्चों। तो बिना डायग्राम को ड्रॉ किए अगर आप ये सोचो कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाले हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब और ये अगर हो भी जाएंगे तो अगेन आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से थोड़ा स्पीड गायब हो गया, उसका एस अभी भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, ज्यादा नहीं गायब हुआ है, तो आप अच्छे से इसको देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें डायग्राम के साथ। पहले डायग्राम ड्रॉ करो, गिवन लिखो, फाइंड लिखो। आप देख रहे होगे कि कोई भी क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं भी मिल रहा है तो भी हम कुछ ना कुछ जरूर उठा के लिख देंगे। पैरेललोग्राम बोला, पैरेललोग्राम लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चीजें हैं जब टीचर चेक करते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा होता है कि हाँ आपके आपने सारा डेटा सेपरेट करके एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, जैसा होना चाहिए, वेल मैनेज डेटा होना चाहिए। ठीक, ओके तो इस वीडियो में हम यही दो क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी हम नेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप भी वीडियो देखते रहें, समझते रहें, कुछ डाउट आए तो उनको पूछते रहें। बाकी मिलेंगे हम इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके गाइस, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम राइज अकेडमी।